बैलगाड़ी के नीचे रख दिया। तो महाराज आज वह राक्षस आया, उसने सोचा कि मैं इस बैलगाड़ी पे पैर रखूंगा तो कन्हैया नीचे दबकर मर जाएगा, नंद का लाल नीचे दबकर मर जाएगा। तो उसने जैसे ही जोर से पैर से प्रहार किया उस बैलगाड़ी पर, वो धंसने लगी। भगवान ने कहा, भैया मैंने त्योहारों का बिगाड़ा है, मैं तेरे यहाँ तो कभी खीर खिचड़ी खावे ना गयो जो तुबा को बदला या तरीके ते ले लेवे मुँह। कन्हैया कहने लगे, तू मोह मार भी आयो है पर यहाँ तो जिंदा तो लौट जा, तब तो कन से सूचना मिलेगी कि हाँ तुआ के भांजे मार के आयो है। आज कन्हैया ने अपने नन्हे से पैर से उस बैलगाड़ी पर प्रहार किया तो वो सकटासुर जमीन में धस गया और उसका गोविंदा है नमो नमः हो गया। आज कन्हैया ने एक दैत्य का और उद्धार किया। अब कन्हैया जोर से रोने लगे कि अभी मैया कहेगी लल्ला ने कौने मार दियो। कन्हैया जोर जोर से टेटे आने लगे, रोने लगे, जैसे छोटे बालक रोते हैं ना वैसे ही रोने लगे। तो यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई और कन्हैया को गोद में उठा लिया और कहने लगी, लाला कौन ने मार दियो तो? अब कन्हैया बोल के जानते होते तो बोल देते, मैया जी मामा जी ने मैं मारवे भेजो है चाचा मेरो, ये चाचा आयो मुँह मारवे, यानी शकल देखिए मुँह मारवे का कि शकल पे 12 बज रहे हैं और जी मुँह मारवे आवे। वो बोल के जानते तो ये बात बोल भी देते, पर मन ही मन बोला तो मैया समझ गई, क्योंकि मैया को दिख गया कि बैलगाड़ी जमीन में धसी हुई है। मैया कन्हैया को मंदिर में ले गई और मैया किसकी पूजा करती है? शालिग्राम भगवान की। गोल गोल रहते हैं ना लड्डू की तरह सफेद सफेद, उनकी पूजा करती है मैया। अब महाराज भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि जब से मेरे लाला ने जन्म लिया है तब से कोई ना कोई उसे मारने आ रहा है। सबसे पहले पूतना आई और अब ये राक्षस आया। अब न जाने कौन कौन से कहां कहां के मेरे लाला से बदला लेने आ रहे हैं। कहने लगी, हे शालिग्राम भगवान, अगर मेरे लाला कछु हैगो तो खबरदार, छोड़ूंगी ना, पूजा कभी ना करूंगी तुम्हारी, यहीं बैठे रही हो मिट्टी लिपटाए। अब महाराज मैया ने कन्हैया को गोद में बिठाकर कहा, लल्ला तू रोना बंद कर दे। और मैया की बात लल्ला इतनी आसानी से मान ले तो अच्छा ना कहनाने लग जाए। कन्हैया ने कहा, बिना स्तनपान करे तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं मैया तेरी गोद को। लाला जब भी चुप होगा जब मैया उसे स्तनपान कराएगी। आज मैया ने कन्हैया को स्तनपान कराया। कन्हैया ने तिरछी नजर से देखा कि अभी तो एक और मामा जी के दोस्त आ रहे हैं मारने के लिए। बड़ी तिरछी नजर थी उनकी, ऐसे देखते थे कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। यहां बैठे हैं पर ऐसे देख रहे हैं। अब कन्हैया ने देखा कि आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, तो इसमें कौन आ रहा है? तृणावर्त। अब महाराज कन्हैया ने सोचा, मैया जब तक मुझे गोद से नहीं उतारेगी तब तक मैं इसका उद्धार नहीं कर पाऊंगा। मैया ने देखा कि आंधी आ रही है जोर से, तो मैया ने कन्हैया को गोद में लिया और खड़ी हो गई।
और इधर उधर भागने लगी लाला को लेकर। इतने में तृणावर्त आया और कन्हैया को झोके से ले गया, आसमान में ले गया। तो उसने सोचा मैं यहीं से छोड़ दूंगा तो लल्ला चला जाएगा, स्वर्ग पधार जाएगा। तो कन्हैया ने कहा मामा जी हमें मारने आए हो, पर इतना आसान थोड़ी ना है। भली मैं इतनो सो हूं, इतनो सो रहवे छोटो सो बालक, इतनो सो भली हूं, पर तुमसे ज्यादा खाऊं, तुमसे ज्यादा पीऊं। आज कन्हैया ने दोनों हाथ से तृणावर्त की गर्दन को पकड़ा और लटक गए, जैसे झूला पे लटकते हैं ना, वैसे लटक गए। लटके तो महाराज वजन बढ़ाना भी शुरू कर दिया। ऐसे तो मरेगा नहीं, बाल स्वरूप में कम वजन रहता है। कन्हैया ने धीरे धीरे वजन बढ़ाना प्रारंभ किया तो वो नीचे झुकता गया, उसकी गर्दन वहीं टूट गई और उसका बेड़ा पार हो गया। कन्हैया ने फिर एक राक्षस का उद्धार किया। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज आज भी वही है कि आप फिर भोजन करके नहीं आए। एक बार प्रेम से बोलो नंद के लाला की। आज बड़े प्रेम से नंद बाबा ने और मैया यशोदा ने कन्हैया को नंद भवन में ले जाकर झूले में लिटाया और झूला झुलाने लगे और कहने लगे लाला ऐसा तेरे अंदर कौन सा गुण है जो न जाने कितने राक्षस आए हैं तुझे मारने के लिए, आखिर हम करें क्या। इतने में महाराज यही चर्चा चल रही थी कि वसुदेव जी की प्रेरणा से वहां पर गर्गाचार्य जी पधारे। गर्गाचार्य जी कौन है? यदुवंशियों के गुरु। अब आए तो नंद जी ने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया और कहा कि महाराज मेरे लाला का नामकरण संस्कार होना है, तो आप ही इसका नामकरण संस्कार करें। बड़ा नाम सुना गर्गाचार्य जी का, तो रोहिणी मैया और यशोदा मैया कहने लगी कि क्यों ना या बाबा को एक बार मजा लियो जाए, एक परीक्षा लेके तो देख ले मुझे सच में वही बाबा है या फिर कोई पाखंडी है। तो आपस में एक दूसरे के बालक बदल लिए। नामकरण संस्कार की विधि आरंभ हुई तो दोनों अपने लालाओं को लेकर बैठ गई। नंद बाबा ने कहा अब आप इनका नामकरण कीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा जो रोहिणी की गोद में यशोदा का लल्ला है ना, इसका नाम कन्हैया होगा। और ये सांवला है इसीलिए इसकी सूरत पर पूरी दुनिया रीझेगी। और तो और ये थोड़ा बड़ा होगा ना, 5 वर्ष का केवल, और माखन की चोरी आरंभ कर देगा, पूरी गोपियों को सताएगा। और ये जो यशोदा की गोद में रोहिणी का बालक है ना, ये बल में अत्यधिक बलशाली होगा, इसीलिए इसका नाम बलदाऊ होगा। आज दोनों लालाओं का नामकरण संस्कार हुआ तो दोनों मैया उनके चरणों में गिर गईं और कहने लगी महाराज
हमसे भूल हो गई जो आप जैसे ज्ञानी को हमने पाखंडी समझा था। आज हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि आप ही यदुवंशियों के गुरु हैं। और आज लाला का नामकरण संस्कार हुआ तो सभी कन्हैया कन्हैया कहकर बुलाने लगे। अब क्या हुआ महाराज, लल्ला तनिक बड़े हुए, थोड़े ही बड़े हुए, ज्यादा नहीं, घुटवन चल लेते थे। घुटवन कैसे चलते हैं? खुचरते थे। तो मैया यशोदा उन्हें यमुना जी पर लेकर गई। यमुना जी पर लेकर गई क्यों? क्योंकि मैया को करने थे स्नान। मैया तो यमुना जी में उतर कर स्नान करने लगी और लाला को किनारे पर बिठा गई। लाला ने क्या किया कि सोचा कि माखन मिश्री तो एक बार मैया के हाथ से चख लिया, तो एक बार ब्रज की रज और खा लें। और महाराज, ब्रज की रज में जो स्वाद है ना, वो माखन मिश्री में भी नहीं। आज कन्हैया ने थोड़ी सी रज उठाई और मुंह में दे ली। बड़ी स्वादिष्ट लगी तो इतना बड़ा ढेला उठाया, मिट्टी का लड्डू बनाया और मुंह में दे दिया। दाऊ भैया और ग्वालवाल देख रहे थे कि कन्हैया कर क्या रहे हैं। तो कहा, कन्हैया तेने माटी खाई है? कन्हैया कहने लगे, मुंह में तो माटी भरी है, बोले तो माटी बाहर आ जाए। ग्वालवाल कहने लगे, चरे दारी के, झूठ बोल रहे है, ये बता, आंखों मुंह खोल, तेने माटी खाई कि ना? कन्हैया कहने लगे, मुंह भरा है मिट्टी से, ऐसे गाल फुला रखे हैं और कह रहे हैं मैंने माटी ना खाई। तो कहा, रुक जा, अभी मैया से तेरी शिकायत करूं। मैया के पास गए, कहने, मैया देख, कन्हैया ने तेरे माटी खाई है। मैया कहने लगी, मेरो लाला और माटी खा ले, ये तो बड़ी ही विचित्र बात है गई है। कहने लगी, मैया एक बार देख तो सही, तेरे लाला ने माटी खाई है, हम का झूठ बोल रहे हैं। मैया ने कहा, चोरे लाला तेने माटी खाई? लाला कहने लगे, मैया कहने लगी, झूठ बोल रहा है, हवालदारी के डंडा उठाऊंगा तो ही पिटाई करूं, बता माटी खाई ना खाई? कन्हैया कहने लगे, मैया फिर भी ना मानी। कन्हैया कहने लगे, मैया जब तुम्हें विश्वास नहीं है तो ले, मैं आ कर रू, तू देख ले मैंने माटी खाई कि ना खाई। कन्हैया ने जैसे ही मुख खोला तो मैया को बड़े बड़े पर्वत दिखाई देने लगे, सुंदर झरने दिखाई देने लगे, तीनों लोगों के दर्शन हो गए, चारों धाम के दर्शन हो गए, साक्षात विष्णु और लक्ष्मी के दर्शन हो गए, पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए भगवान। अब भगवान मुंह बंद करके कह रहे हैं, मैया यो बता, मैंने माटी खाई ना खाई? मैया कहने लगी, लाला माटी तो ना खाई, पर मैंने जो तेरे मुंह में देखो है ना, पूरे ब्रह्मांड को दर्शन कर लिया। कन्हैया जोर से हंसने लगे, अरे मैया कैसी बात कर दी तेने, मेरे मुंह में और ब्रह्मांड। सभी ब्रजवासी हंसने लगे, ग्वालवाल जितने थे सब हंसने लगे, क्योंकि भगवान की ये लीला थी कि मैया को विश्व का दर्शन हो जाए। मैया के मन में बहुत दिनों से ये इच्छा थी कि मैं विश्व का दर्शन कर सकूं, तो आज कन्हैया ने मैया की ये लालसा भी पूरी की।
प्रकार कन्हैया ने मिट्टी खाकर मैया को विष्णु का दर्शन कराया और कहने लगे, धन्य धन्य ब्रज धाम